नमस्कार मित्रों, बेलागबानी में आपका स्वागत है। मैं सुशील त्रिपाठी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपसे जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है और देश से जुड़ी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, जब से कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ, इसके बाद मार्च से हम लॉकडाउन में रहने को मजबूर हो गए। सब कुछ ठप सा हो गया, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सारी सेवाएं, चाहे वो रेल सेवा हो, चाहे वो परिवहन सेवा हो या फिर हवाई सेवा हो, सब कुछ ठप हो गया। देश की पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कगार पे पहुंच गई। ऐसे में क्या सरकार वित्तीय आपातकाल लागू करने पर विचार कर सकती है, या फिर भविष्य में हमें इससे दो चार होना पड़ सकता है? मित्रों, सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर हालांकि ये जताने की कोशिश की कि फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। छोटे छोटे उद्योग धंधों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल जाए। इसके अलावा जो छोटे मोटे उत्पादन हैं वो बाज़ार में आते रहें, ताकि बाज़ार में किसी चीज़ की क्राइसिस ना हो, बाज़ार में किसी चीज़ की कमी ना हो। ये तब है जब कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हो जाए। लेकिन अगर ये समाप्त नहीं होता है, तब क्या हालात ऐसे ही रहेंगे, या फिर हम सब लोगों को वित्तीय आपातकाल की स्थिति से गुजरना पड़ेगा? तो मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वित्तीय आपातकाल है क्या और ये किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, और इसके लागू होने से आपको क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या सहूलियत हो सकती है। तो आइए चलें। मित्रों, वित्तीय आपातकाल की चर्चा ऐसे ही नहीं उठी। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके देश में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने की मांग की। स्वयं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर चर्चा की। अब अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा जब देश को वित्तीय आपातकाल से गुजरना पड़ा हो। तो मित्रों, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको, जिससे इसे समझने में आपको आसानी होगी। मित्रों, देश में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था हमारे यहाँ जर्मनी के संविधान से ली गई है। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ये आपातकाल तब लागू किया जाता है सामान्य तौर पर जब युद्ध जैसे हालात हो, या बाहर से कोई देश आक्रमण कर रहा हो, या उससे युद्ध जैसी स्थिति बनती है, या देश में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल जैसी स्थिति बनी है, तब ये आपातकाल लागू किया जाता है। दूसरा है 356, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराना। जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम है, तो वो केंद्र की सलाह पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश के हालात इस तरह हो गए हैं कि यहाँ वित्तीय स्थिरता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब वो वहाँ केंद्र सरकार की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। यह एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं। राष्ट्रपति की ये घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। अब अगर राष्ट्रपति ने एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, उसके बाद केंद्र सरकार को इसे 2 महीने के अंदर, इस घोषणा के 2 महीने के अंदर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होता है। और एक बार ये दोनों सदनों से पारित हो गई, इसके बाद इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि ये कब तक लागू रहेगा। जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो वही केवल इसे हटा सकता है। अब आइए जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल आखिर है क्या और इससे फायदा नुकसान क्या है। मित्रों, वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद में केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकार में विस्तार हो जाता है। वो किसी भी राज्य को वित्तीय आदेश दे सकता है।
राज्य की विधायिका से पारित होने के बाद भी यदि कोई वित्तीय विधेयक या बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए लाया जाता है तो राष्ट्रपति तो उसे रिजर्व में रखा जा सकता है। राज्य में नौकरी करने वालों के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज दोनों शामिल हैं, दोनों के वेतन से ही कटौती की जा सकती है। अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो वो ये कि केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? कोई भी सरकार हो, वो वित्तीय आपातकाल लागू करने पर 10 बार सोचती है, 10 बार विचार करती है। वित्तीय आपातकाल लाने के बाद, लागू करने के बाद अगर आप कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेंगे तो निश्चित रूप से ये निर्णय बहुत सख्त होगा। अगर कोई कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी होता है उसका पूरा जीवन इस वेतन के सहारे ही चलता है, इस वेतन पे ही निर्भर होता है, और वो बहुत सारी चीज़ें लोन से लेकर और बहुत सारी चीज़ें वो वेतन उसके वेतन से वो प्लान कर लेता है। ऐसे में अचानक अगर उसके वेतन में कटौती शुरू कर दी जाए तो निश्चित रूप से उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, एकाएक बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर भार आ जाएगा। तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि उसके कर्मचारियों पर या उसके लोगों पर कोई अतिरिक्त भार पड़े, क्योंकि इससे उसकी लोकप्रियता में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो कोई भी सरकार ये संकट या ये जोखिम उठाना नहीं चाहती है। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाए, अब आप निजी कंपनियों को देखिए, निजी कंपनियों में कई उद्योग बंद होने की कगार पे पहुंच गए। कुछ लोगों ने जो अपने 4-5 उद्योग थे उसमें 1-2 उद्योग बंद करने शुरू कर दिए। सीमित साधनों में या सीमित वर्करों के साथ काम शुरू कर दिया। नौकरियों से लोगों को निकाला जाने लगा, हटाया जाने लगा। लोगों के जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन में कटौती शुरू कर दी गई है। तो अगर ये हालात लंबा चलता है तो सरकार इस पर विचार कर सकती है और इससे आपको जूझना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।